1.5 करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। महंगाई भत्ते यानी कि डीए और डियरेंस रिलीफ यानी कि डीआर में इजाफे की घोषणा इसी हफ्ते हो सकती है। नया डीए जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसका मतलब है कि कर्मचारियों को मार्च की सैलरी बढ़ी हुई मिलेगी और उन्हें 2 महीने के एरियर भी मिलेंगे। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बार 1 जनवरी से लागू होता है और दूसरा 1 जुलाई से। 2025 की पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च 2025 में हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने डीए को लेकर कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आपका पैसा मेरा पैसा, सब एक ही तो है। और आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे डीए बढ़ोतरी को लेकर कि कब होगी डीए बढ़ोतरी और कर्मचारियों को कितना बढ़ा हुआ पैसा मिल सकता है। वही अगर आंकड़ों पर गौर करें तो डीए में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होने की संभावना जताई जा रही है, जो पिछले 7 साल में सबसे कम होगी। जुलाई 2018 के बाद से सरकार ने हर बार डीए में कम से कम 3% या 4% तक की बढ़ोतरी की है और कुछ मौकों पर तो इससे भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसे 50% डीए के तहत 9,000 रुपए मिल रहे हैं। अगर डीए में 3% इजाफा होता है तो नया महंगाई भत्ता 9,540 रुपए होगा, यानी कि उसे 540 रुपए अधिक मिलेंगे। वहीं डीए में अगर 4% बढ़ोतरी होती है तो नया महंगाई भत्ता 9,720 रुपए होगा और 720 रुपए का इजाफा होगा। डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। वहीं पेंशनर्स के लिए ये महंगाई राहत यानी कि डीआर रिलीफ होता है। इस बार 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस बढ़ोतरी का लाभ उठा सकेंगे और उन्हें जल्द ही इसे मिलने का इंतजार है। सरकार ने हाल ही में 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसका मतलब है कि 7वें वेतन आयोग के तहत अब सिर्फ एक और डीए बढ़ोतरी होगी, जो इस साल दिवाली के आसपास हो सकती है। ध्यान रहे कि नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में आमतौर पर समय लगता है। 8वें वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में लगभग 1 साल लग सकता है, शायद मार्च 2026 तक। इसलिए जनवरी-जून 2026 की अवधि के लिए आखिरी डीए बढ़ोतरी की संभावना है, जो पुरानी व्यवस्था के तहत की जाएगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद डीए को मूल वेतन में मिल जाएगा। इससे ये सिर्फ 0 हो जाएगा, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग से पहले डीए मिलने का इंतजार है। हालांकि सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन देखना होगा कि सरकार कब तक सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को ये सौगात देती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के स्पेशल रिपोर्ट को देखने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।